नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो है जिसमें हम समझेंगे कि ऑडिट के कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हैं क्या, जो आपको ऑडिट के दौरान में अक्सर यूज करने पड़ते हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियो के बारे में इंटीमेशन मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स को भी हमारे इस फोरम के साथ में जोड़ें। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं कि ऑडिट टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट स्कोप क्या होता है, ऑडिट प्लान, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट के एविडेंस, कंबाइंड ऑडिट क्या होता है, जॉइंट ऑडिट क्या होता है और ऑब्जर्वर क्या होता है। तो इन सारे टर्म्स को आज हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ वन और मोर ऑडिट्स प्लान फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक पर्पस। तो जनरली किसी कंपनी में हम जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या कभी कभी एनुअली ऑडिट का जो प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस का ऑडिट करने का प्लान बनाते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स का हम ऑडिट करेंगे, ये ऑडिटर रहेगा, ये ऑडिटी रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑडिट प्रोग्राम हो गया जिसमें कि हम एक से ज्यादा ऑडिट का कंटेंट हम प्लान करते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ कि टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक पर्पस, तो पर्पस जो होता है उस ऑडिट प्रोग्राम का सेम ही होता है। हम अलग अलग फंक्शंस का ऑडिट का प्लान करते हैं। तो उन सारे इंडिविजुअल ऑडिट्स को मिला के हमने एक प्रोग्राम बनाया। आइए अब समझते हैं कि ऑडिट स्कोप क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट। मतलब क्या हो गया कि हम जो ऑडिट करने वाले हैं उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, हम किस एरिया में करने वाले हैं, किस फिजिकल लोकेशन में करने वाले हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस करने वाले हैं क्या। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो क्या हम प्लेटिंग का ऑडिट करने वाले हैं, क्या हम फैब्रिकेशन यूनिट का ऑडिट करने वाले हैं, क्या हम स्टाम्पिंग का ऑडिट करने वाले हैं। तो किस एरिया का करने वाले हैं, किस लोकेशन करने वाले हैं, वो जो स्पेसिफिक एरिया, जो बाउंड्री या प्रोसेसेस है जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं, वो हमारा ऑडिट स्कोप हो गया। ऑडिट प्लान, प्लान का डेफिनेशन क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड अरेंजमेंट फॉर एन ऑडिट। यानी कि हम जो ऑडिट के दौरान में जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का ऑडिट, कौन कौन ऑडिटर रहेगा, कौन उसके ऑडिटी रहेंगे, किस दिन को ऑडिट किया जाएगा, कभी कभी हम टाइम भी मेंशन करते हैं। तो ये सारा चीज जो मिला के हम बनाते हैं, ये हमारा ऑडिट प्लान बन गया। ऑडिट क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का डेफिनेशन क्या हो गया, सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स यूज्ड एज ए रेफरेंस अगेंस्ट विच ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज कंपेयर्ड। यानी कि ऑडिट के दौरान में जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो प्रोसेसेस को या प्रोडक्ट को किसी सेट क्राइटेरिया, किसी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से वो चेक करता है। तो उस रेफरेंस को हम क्राइटेरिया कहते हैं। यानी कि मैं मैनुअल को रिव्यू करूंगा, वर्क इंस्ट्रक्शंस को, एसओपी को या 1 पॉइंट लेसन को, उसको रिव्यू करके उसमें जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढते हैं। तो जो मेरा रेफरेंस हो गया वो हो गया मेरा ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और अदर इंफॉर्मेशन which are relevant to the audit criteria and verifiable। यानी कि ऑडिट के दौरान में ऑडिटर जो होता है वो रिकॉर्ड्स को या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को देखता है, इंफॉर्मेशन को देखता है या इंटरव्यू लेता है, जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढना चाह रहा है कि जो डिफाइंड गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट में कंप्लायंस कितने हैं या नॉन कंप्लायंस कितने हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ऑडिट के एविडेंस हो गए, जिसमें कि हम रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज, ये सारा एक्टिविटीज हम करते हैं जो कि वेरीफाइबल होता है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि कंबाइंड ऑडिट क्या होता है। तो कंबाइंड ऑडिट का डेफिनेशन क्या हो गया, ऑडिट कैरिड आउट टुगेदर एट ए सिंगल ऑडिटी ऑन 2 और मोर मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ऑडिटर जो है यहां पर
एक से ज्यादा मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट एक बार में कर रहा है। तो दोस्तों काफी बार क्या होता है, काफी सारे कंपनी में एक्रेडिटेशन बॉडी जो होता है जब ऑडिट करने के लिए आती है तो एक साथ में काफी सारे सिस्टम का ऑडिट करती है, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, एक ही साथ में काफी सारे सिस्टम्स का वो ऑडिट करती है। तो इस तरह के ऑडिट करने को कंबाइंड ऑडिट कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि जॉइंट ऑडिट क्या होता है। ऑडिट कैरिड आउट एट ए सिंगल ऑडिटी बाय 2 और मोर ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल हो जाएंगे, यानी कि सेम ऑडिटी का तो जो ऑडिट फेस करने वाला बंदा है या सिस्टम जो है एक ही रहेगा, एजेंसीज अलग लगाएंगी और वो मिलके ऑडिट करेंगी। जैसे कि अगर आपके 2 कस्टमर्स आ रहे हैं साथ में आके वो ऑडिट कर रहे हैं, या तो आपके 2 एजेंसीज आ रहे हैं कंपनी में और 2 एजेंसीज आके कंपनी में अलग अलग चीजों का ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं। और जो लास्ट टर्म आज हम सीखने वाले हैं वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, पर्सन हु अकम्पनीज द ऑडिट टीम बट डज नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर। तो काफी बार क्या होता है, जब हमारे ऑडिटर्स ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद में सर्टिफाइड तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास में ऑडिटिंग के एक्सपीरियंस होते नहीं हैं, तो उनको एज एन ऑब्जर्वर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। यानी कि वो सीनियर मोस्ट या एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर के साथ में एज एन ऑब्जर्वर जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ऑडिट का प्लान कैसे किया जाता है, कैसे ऑडिट करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढना है। तो कुछ दिन के बाद में फिर उनको इंडिपेंडेंटली ऑडिट करने के लिए मौका मिलता है, तो वो एज एन ऑब्जर्वर काम करते हैं, यानी कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन वो ऑडिट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी हमने आज सीखा, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्कोप, ऑडिट प्लान, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट एविडेंस, कंबाइन ऑडिट, जॉइंट ऑडिट और ऑब्जर्वर, ये सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे बाकी वीडियो को भी जरूर चेक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।